बिजली, ये क्या हुआ? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम आगे क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए बिजली। देखो, तुम बहुत जल्दी हताश हो जाती हो। जाने दो जो कुछ भी हुआ। अरे ये हमारी कमाई का जरिया था। अब हम क्या करेंगे? न पूंजी है न कुछ है। सेठ जी को कैसे ऐसा लौटाएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ कुछ। चलो पहले घर चलो। मैं तो कह ही रही थी ये सबसे बकवास है, सबसे बकवास है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये अपशुगनी है, ये कलमुही। इसी की वजह से तेरा चला चलाया बसा बसाया ढाबा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हाँ भैया, भाभी के कदम जैसे घर पे पड़े हैं तब से कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहा है। अरे तुम दोनों चुप करो। तुम दोनों हमेशा से इसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे रे, तुझे तो हमारी बातें अच्छी लगेंगी ही नहीं। क्यों लगेंगी तुझे? तुझे इसकी ही बातें अच्छी लगेगी। जा भुगत। अच्छा चलो, आप एक कमरे के अंदर चलो, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। क्या करूं? कुछ उपाय तो निकालना होगा, तभी मेरा परिवार बच पाएगा, वरना मेरा परिवार बुरी तरीके से फंस जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बनाया है? दो मुझे, जल्दी दे, मुझे भूख लगी है। हाँ भाभी, मुझे भी भूख लगी है। आ जाओ, तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाना देती हूँ। मैं देखती हूँ कालू जी क्यों नहीं आए। हाँ हाँ देख ले, अभी तो वियोग में होगा। बेचारे का ढाबा जो गिर गया और तबाह हो गया। अम्मा जो बोलो, खाना तो ये अच्छी बनाती है। हाँ, नासपीटी खाना तो अच्छी बनाती ही है। 3 गांव में ऐसा खाना न खाया होगा जैसा खाना ये बनाती है। इसीलिए तो जैसे ही ये खाना बनाती है एकदम से मन में भूख लग जाती है, बड़ी तेज। चलो चलो, खाना खा लोगे? बिजली, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है। तुम जाओ, तुम खा लो। तुम ऐसे परेशान मत हो। और सुनो, परेशानी से कभी हल नहीं निकलता है। जब भी हल निकलता है बुद्धिमानी से ही निकलता है। और मैंने कहा ना, मैं हल निकाल दूंगी। तुम उसके लिए परेशान मत हो। कल मेरे साथ चलना, मैं हल निकालती हूँ। अच्छा ठीक है। चलो चलो, खाना खा लो। अरे अम्मा और छुटकी ने खाना खा लिया? अभी तो यही बैठी थी। दोनों वहाँ से चली जा चुकी थी। बैठो तुम, मैं खाना निकालती हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा मैं रोटियाँ देती हूँ। अरे रोटियाँ भी नहीं बची है। प्लेट उठाकर देखती है। जाने दो, आज मेरी किस्मत में खाना नहीं है। नहीं, ऐसी बात मत कहो। खाना क्यों नहीं रहेगा? मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, तुरंत से बन जाएगी। ये लो, खिचड़ी खाओ। देखना ना, इस बहू को जरूर निकाल कर फेंकूंगी मैं। मेरी बात तो इसे माननी ही पड़ेगी।
कालू कब तक नहीं मानेगा। मैं इसे अब सगुनी साबित करके रहूंगी। हाँ अम्मा, इसे निकाल कर बाहर फेंको। यहाँ क्यों ले आई हो मुझे? अरे सुनो, इस जमीन को हम साफ करेंगे। ढाबा ना सही, यहाँ पर सब्जियाँ तो उगाई ही जा सकती है ना। तुम्हें लगता है ये सब कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सब्जियों की फसल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है। उसके लिए महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। जैसा तुम कहो। देखा, तुमने हार मान लिया था, पर ये अभी देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। अब हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ, मैं इसे ले जाता हूँ, बाजार में बेच आता हूँ। ठीक है, चलो दोनों मिलकर तोड़ते हैं। अरे भैया कालू, तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। देखो भाई, मुसीबत से भी तुम्हें निकाल लिया। अरे बड़ी अच्छी भाभी है बिजली। हाँ भाई, ये बात तो ठीक कह रहा है। क्यों कालू, मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। ढाबा तबाह होने के बाद तो मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई थी, लेकिन वो बिजली ही थी जिसने मुझे आखिरकार मदद की, और आज मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, ऊपर वाला करे सबको ऐसी ही बीवी दे। अरे ओ जोरू का गुलाम, बाहर खाट में बैठी हुई झुमरी कहती है। अरे अम्मा, क्या हो गया? कहाँ जा रहा है ये पोटली लेकर? अम्मा, आज की बिक्री है। तो मुझे नहीं दिखाएगा? देखो अम्मा, ढाबा जब चलता था तो मैं सारे पैसे तुम्हारे ही हाथ में लाकर रखता था, लेकिन ये जो कमाई है ये बिजली की मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं इन पैसों को बिजली को ही दूंगा और बिजली इसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करे। मैं बिजली के लिए रुकावट नहीं बनूंगा। देखा अम्मा, देखा, ये तो अब तुझे भी छोड़ रहा है अम्मा। अब तेरा क्या होगा अम्मा? मुझे तो तेरा बुढ़ापा देखकर दुख होता है। पता नहीं तुम्हारा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। अरे ठहर जा, झुमरी नाम है मेरा, मेरे से दगाबाजी नहीं चलेगी। ये ले बिजली, बिजली ने इसकी मत मार दी है। इस बिजली को तो भगा कर रहूंगी, रात को ही मैं इसका इलाज ढूंढ लूंगी। तू परेशान मत हो। और फिर अरे कौन है? कोई है क्या घर में? कालू, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे जल्दी आओ सब। अरे अम्मा, क्या हो गया? रात में क्यों चीख चिल्ला रही हो? अरे देख कालू, मेरे सोने के जेवर मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मा, कहाँ चले जाएंगे? मुझे तो लगता है घर में ही किसी ने चुरा लिया है। अम्मा, तुम बहुत बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन चुराएगा? अरे तेरी बीबी, और कौन? नहीं अम्मा, मैं चोरी नहीं कर सकती।
मुझ में चोरी करने की आदत नहीं है। मैं बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकती। अम्मा, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। ये ऐसी बातें मत करो और ऐसी बातें करके अपने आप को छोटा मत करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बिजली ऐसा कर ही नहीं सकती है। बिजली मुसीबत में भी हमारे काम ही आती रही है, इसलिए बिजली के ऊपर दोष देना बंद करो। अरे रे, देखो तो अपना ही बेटा, अब उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। जाने दो, अब मेरा चला गया तो चला गया। अम्मा, तुम्हारी ये चाल भी बेकार गई। अरे दाल कैसे बेकार गई, देखना ना। यही कालू अगर झुमरी को घर से न निकाले तो मेरा नाम नहीं, देखती जा तू। उधर कालू और बिजली अपने कमरे में पहुंचते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं चोरी कर सकती हूँ? अरे नहीं बिजली, मुझे पता है तुम चोरी नहीं कर सकती हो। चलो कोई बात नहीं, अम्मा को कुछ धोखा हो गया होगा। अब चला गया सो चला गया, उसके बारे में इतना क्या सोचना। अरे इस तकिए में क्या है? ये तो बिजली का तकिया है। बिजली, ये सोने के गहने यहाँ कैसे? ये तो अम्मा के गहने हैं ना? देखो, मुझसे कोई भी कसम खिला लो, मैं नहीं जानती ये सोने के गहने यहाँ कैसे आए। मैंने चोरी नहीं की है। देखो, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? हाँ बिजली, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम चोरी नहीं कर सकती हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई बात नहीं है। अरे क्या यहाँ मेरा गहना मिला है? अम्मा, लगता है मैंने ही नींद में तुम्हारे गहने निकाल लिए थे। देखो, ये मैंने शायद तकिए में रखा है। ये तुम्हारा है। अरे कालू, तुझे तो नींद में चलने की बीमारी नहीं है फिर? अम्मा पता नहीं, लगता है आजकल ठीक से सो नहीं पाता हूँ ना। गलती हो गई होगी। अच्छा, कोई बात नहीं है, गलती तो माफ की जाती है। अम्मा, तुम्हारा ये दांव भी फेल हो गया। अरे नासपीटी, चुप कर। देखना, सारे दांव फेल नहीं होंगे। कभी न कभी मेरे दांव सफल होंगे और जरूर सफल होंगे। अरे कैसी है झुमरी? ये ले, इस शादी के लड्डू खा। अरे तूने ब्याह रचा दिया गुन्नू का। हाँ, रचा दिया। ते ऊपर वाला करे तेरी बहू की ही तरह मेरी भी बहू हो। अरे क्या गुणवान बहू है तेरी, अब बहुत अच्छी है। उसने तो डूबे हुए कालू को भी फिर से उगा दिया। अब बहुत अच्छा कर दिया। अरे अम्मा, अब तो उसका नाम होने लगा है खूब सारा। हाँ, देख रही हूँ मैं भी, नाम तो हो रहा है। आज ही मैं उसका काम तमाम करूँगी। हाँ, अम्मा मार डालोगी क्या? अरे नहीं, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। लेकिन जिस चीज की वजह से नाम हो रहा है, वही चीज अब बदनामी का कारण बनेगा। देख लेना, गांव वाले उसकी खूब बदनामी करेंगे। सुन, ये जहर लेकर आई हूँ। एक काम कर, सारा जहर फैला दे और ये पौधे मारे जाएंगे, फसल भी खत्म हो जाएगी। अम्मा, मुझे बड़ा डर लग रहा है और थोड़ी ममता भी आ रही है। भाभी ने बड़ी मेहनत की है
इन फसलों को लगाने में। अरे ममता और दया से राजा नहीं बना जाता। राजा बनना है तो दिल को कठोर करना पड़ता है। तुझे भी दिल को कठोर करना पड़ेगा। जा अच्छी तरीके से ये पूरा जहर छींट दे। अम्मा, तुमने ही ढाबे में भी आग लगाया और फिर यहाँ भी। क्या हम ठीक कर रहे हैं? अरे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं उसे हर हाल में चाहती हूँ मेरा घर छोड़कर जाए। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये कैसी बातें हैं? आपने ही ढाबा चलाया था। अरे तू यहाँ आ गई? मैं तो बस ये फसल देखने आई थी। अम्मा, मुझे शक तो हो गया था कि आप मेरे से जलने लगी है, इसलिए मैंने आपका पीछा किया रात में। और आप यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हैं। आपको अपने बेटे से ही जलन हो रही है। चुप कर। अगर वो जानेंगे तो क्या सोचेंगे? वो अपनी माँ पर ही यकीन करेगा, तुझ पर यकीन नहीं करेगा। वो जानता है। लेकिन अम्मा, आज का दिन आपका बहुत खराब है। कहते हैं कर्मों की सजा हमेशा मिलकर रहती है। मेरे साथ कालू जी भी है और कालू जी पेड़ के पीछे से वो सब कुछ सुन रहे हैं। क्या कालू यहाँ है? कालू है? कहाँ है वो? झूठ बोल रही है तू। नहीं अम्मा, वो झूठ नहीं बोल रही है। मैं यहीं पर हूँ। अम्मा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम मेरा ढाबा जला सकती हो, मेरे खेत में जहर डाल सकती हो, तुम इतना नीचे गिर सकती हो अम्मा। क्या करूँ तो? हाँ, जब से ये आई है सिर्फ इसका ही नाम। गांव में भी सब इसी की बड़ाई कर रहे हैं। 3 गांवों में ऐसी नहीं देखी थी। हाँ, मैंने इतने मेहनत से घर बनाया, संसार बनाया, उसका कुछ नहीं। अम्मा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो अम्मा? तुम मेरी अम्मा हो और हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम हमारे बारे में ऐसा सोचोगी, हमें तबाह करने का सोचोगी? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। अम्मा, अगर ऐसा है तो पंचायत में ये बात जाएगी और तुम्हें भी माफ़ी नहीं मिलेगी। देखो भाई, बड़े बुजुर्ग होकर भी अगर तुम घर को बर्बाद करना चाहते हो, तबाह करना चाहते हो, तो सजा तो मिलना चाहिए। देखो झुमरी, तुम्हें 1 महीने के लिए गांव से निकाला जाता है। 1 महीने तक तुम बाहर रहो, अपना खाना पीना सब व्यवस्था करो, तब तुम्हें समझ में आएगा परिवार क्या होता है। आराम से बैठे बैठे खाना मिल जाता है। तुम्हें ऐसे अकल नहीं आएगी, बस इस सजा के बाद ही अकल आएगी। अरे माफ कर दो मुझे, अब ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, तुम दोनों को ये सजा मिल रही है। तुम माँ बेटी जाओ इस गांव से। कालू और बिजली आपस में बातें करते हैं। क्या ये ठीक हुआ? अरे सब ठीक हुआ, गलत कुछ नहीं हुआ। सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना अम्मा नहीं सुधरेंगी। 1 महीने बाद देखते हैं अम्मा में कुछ बदलाव आता है या नहीं।